हेलो नमस्कार बच्चों, मैं रामस्वरूप गुर्जर आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम आज क्लास 6 की 1.1 चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं यानी फर्स्ट चैप्टर में उन क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। तो बच्चों, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर भी मैं इंग्लिश मीडियम की अलग से ही डालूंगा, लेकिन अभी तक सेटअप हो नहीं पा रहा। हमारी वीडियोज आपको पसंद आती है और आपको समझ में आ रही है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और अन्य बच्चों को बताएं, आपके सहपाठियों को, अन्य रिश्तेदारों वगैरह को, सबको बताएं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलो बच्चों, हम जो पहला चैप्टर है उसके बेस पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले है कि प्रत्येक समूह में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या छांटना होता है हमें। यानी कि जैसे कोई समूह दे दिया, ए ग्रुप दे दिया, ए ग्रुप के अंदर ये 4 संख्याएं दे दी है, इसमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या छांटना होता है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी के लिए देखो बच्चों, सबसे पहले यहां मैं समझा रहा हूं आपको। ये संख्या है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ऐसे बोलना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। तो बच्चों यहां तक जैसे कि आप बोल लिए, उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जैसे आपको दे दे कोई संख्या कि 499 दे दिए और एक दे दिए 501, 499 और 501, इनमें से बड़ी कौन सी संख्या है? यानी कि 499। 499 तो ये तो 500 से तो छोटी होगी ना। जैसे संख्याओं का क्रम देखो, 100 बोल के देख लिया करो, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। फिर 1000 में भी ऐसे ही बोला करो। कैसे? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000। अरे बड़े छोटे से बड़े का क्रम। जैसे संख्या इकाई में देख लो, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9, 10। तो ऐसे बोल दिया ना। तो इनके 100 लगा दो, 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। मतलब बड़ी संख्या तो जो आगे बोलेगी वही होगी ना। तो जैसे 499 आप क्या करते हो कि 9 9 दिखते हैं, इधर 0 और 1 दिखता है, तो बच्चे दिमाग लगा लेते हैं कि बड़ी तो यही होनी चाहिए। अरे ये तो 499, यानी 400 के ऊपर जितनी भी संख्या बोले वो सबसे छोटी, वो छोटी रहेगी 500 से। तो किससे छोटी रहेगी? 500 के नीचे नीचे रहेगी। और ऐसे ही 500 से शुरू होने वाली संख्याएं 600 से नीचे रहेगी। तो 499 501 से क्या हुई? छोटी। और इनमें चिन्ह कौन सा लगता है? 3 चिन्ह आते हैं, ये 200 और ये 199 और ये 300 और ये भी 300। तो बच्चों इनमें चिन्ह है, जैसे एक तो ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह। ये चिन्ह जिस साइड में खुलता है ना, उस साइड की संख्या बड़ी होती है बच्चों। ये चिन्ह ऐसा देखो, जिस तरफ बंद होता है ना वो तो छोटी होती है, और जिस तरफ खुलता है ना वो बंद होती है। समझ में आ रही है ना बच्चों? इंटरेस्टिंग रूप से पढ़ना है आपको, ज्यादा लोड लेना ही नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ो, मस्ती से खेलते हुए पढ़ो आप। तो ये चिन्ह जिस साइड में खुलता है उस साइड में बड़ा, जिस साइड में बंद रहता है उस साइड में बड़ा, वो छोटा। जिस साइड में बंद उस साइड में छोटा, जिस साइड में खुलता उस साइड में बड़ा। बंद तो छोटा होगा तो बंद हो जाएगा, बड़ा होगा तो खुल जाएगा, सबके लिए खुलता है वो। इसीलिए ये बराबर का चिन्ह, दोनों साइडों में अगर नंबर सिस्टम बराबर है, संख्याएं बराबर है, तो ये बराबर वाला लगेगा। देखो 499 छोटा है किससे? 501 से। तो ये छोटा है, इस तरफ बंद रहेगा, तो ये वाला चिन्ह आएगा इसमें। ध्यान रखना बच्चों, जिस साइड में बड़ा होता है उस साइड में खुलता है, जिस साइड में छोटा होता है उस साइड में बंद होता है। भूलना नहीं है कभी भी।
अब ये देखो 200 है और ये 199 है, ये 200 और ये 199 है, तो इस साइड में ये बड़ा है, इस साइड में छोटा है। 199, 100 ही चल रहा है, 200 200, तो ये तो बड़ा हो गया ना 200, 100 चल रहा है, उससे बड़ा 200, तो ये बड़ा। 300 इधर है और 300 ही इधर है, यानी कि दोनों ही क्या है बच्चों, बराबर है, दोनों ही बराबर है। इसका मतलब इसमें बराबर का चिन्ह, ये भी क्वेश्चन में आते हैं आपके, बराबर का चिन्ह, छोटा का चिन्ह, बड़ा चिन्ह, ऐसे अलग अलग होता है। हाँ तो बच्चों मैंने बताया था आपको कि ये है जैसे 499 छोटा है 501 से, जिस तरफ छोटा है उस तरफ बंद, जिस तरफ बड़ा है उस तरफ खुला। 200 199 से बड़ा है तो जिस तरफ बड़ा उस तरफ छोटा, यानी जिस तरफ बड़ा है खुला तो ये इधर घूम गया, इधर वाला चिन्ह आ जाता है। और ये चिन्ह बराबर का, दोनों तरफ संख्याएं बराबर होती है तो वो बराबर का चिन्ह आता है। तो बच्चों इससे देख लेना है कि ये बड़ा है, 1000 में, लाखों में, 10 लाखों में, सब में अगर छोटे बड़े के चिन्ह के अंदर पूछे तो ये चिन्ह बता देना है आपको। अब यहां पर देखो छोटी संख्या, इसमें लिखते हैं सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी यहां देखो 4536, 500 या 4892, ये 500 से बड़ा है 4800, 4000 तो सब में कॉमन है, ये 500, ये 800, ये 300, ये 400, यानी कि 800 सबसे बड़ा है तो 4800 सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4800। फिर 92 तो आगे है ही, लेकिन 800 में ही बड़ी हो गई, यानी 4500 है, 400 है, 300 है, लेकिन 800 है ही नहीं, तो 4800 सबसे बड़ी हो गई, आगे 92 लगा हुआ है, ये 4892 सबसे बड़ी संख्या आ गई। और सबसे छोटी देखो 4500, 4800, 4300, 400, 4300 ही तो सबसे छोटी होगी, 400 उससे बड़ी है, 500 उससे बड़ी, 800 सबसे बड़ी तो ये हो गई 4300 सबसे छोटी संख्या हो गई। 4300 आगे 70 लिखा हुआ है। अब इनमें देखो 15423, 15000 सब में कॉमन है बच्चों, तो 15000 सब में कॉमन है, तो 15423, 15073, 15189, 15800। देखो 15000 के आगे 700 है, केवल ये 100 से भी कम है, ये 100, 200 से कम है, ये 800 है, तो सबसे बड़ी यही हो गई, सबसे बड़ी हो गई 15800, और ये हो गई 15400, 15073, यानी सबसे छोटी 100 से भी कम ये हो गई 15073 सबसे छोटी संख्या हो गई अपने 15073, क्योंकि सैकड़ा की जगह जीरो है तो सैकड़ा बोल रहा ही नहीं है, 100 में बोल रहा ही नहीं है, 100 200 300 की जगह जीरो आ गया। यहां देखो 25286, 25286, 25245, 25270, 25210, 25200 कॉमन आ गया। अब केवल संख्याओं में बड़ा देखना है, 25200, 25200, 25200, सब में 25200 दिख रहा है बच्चों। संख्या में देखो यहां 10 है, यहां 70 है, यहां 45 है, यानी 10 से बड़ा 45 आ गया, फिर 70 आ गया, फिर 86 आ गया, सबसे बड़ा 86 है। अरे 25200 तो सब में ही बराबर चल रहा है, सबसे बड़ी संख्या आ गई 25286, 25286 अंक सबसे बड़ा आ गया ये नंबर। तो इसके बाद में हम देख रहे हैं कि जैसे सबसे छोटी संख्या, तो इनमें 200, 25200 सबसे कॉमन चल रहा है, 25200 के अलावा हम देख रहे हैं कि 25210 सबसे छोटा 10 ही आ रहा है, ये 45 इससे बड़ा है, 70 इससे बड़ा है, 86 सबसे बड़ा है, तो
25,210 वाली संख्या सबसे छोटी आ गई इसमें, सबसे छोटी में। तो बच्चों सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करते हैं, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं ऐसे निकाल सकते हो, यानी कि जो हजारों में कॉमन होता है उसमें मत देखो, फिर 100 वाली में चलो, यहाँ 100 वाली में अंतर आ गया तो 100 वाली ले लिए, यहां पर देखो 15,400, यहाँ भी 100 वाली में 400, यहाँ 100 से भी कम, यहाँ 200 से कम, यहाँ 800, तो 800 सबसे बड़ी आ गई। यहाँ पर देखो 25,200, 25,200, 25,200 आगे नंबर है, लेकिन हम केवल संख्याओं का अंतर देखेंगे। 25,286, 25,245, 25,270, 25,210, तो 10 सबसे छोटी है, तो 25,210 सबसे छोटी, 25,286 सबसे बड़ी आ गई, तो सबसे बड़ी 25,286 आ गया। अब है कि इनको आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, तो इसके लिए हाँ, तो बच्चों आरोही व अवरोही क्रम, तो आरोही देखेंगे सबसे पहले, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में हम यहां पर ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन 2 की जगह आरोही क्रम में मैं नंबर लगा दूंगा, 1 नंबर पे ये आएगा, 2 नंबर पे ये आएगा, 3 नंबर पे ये आएगा, ऐसे बता देता हूं, है ना। तो मैं बता रहा हूं आपको आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है बच्चों? आरोही क्रम में होता है सबसे छोटा सबसे आगे, सबसे छोटा सबसे पहले, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। प्रार्थना में लाइन लगी हुई देखी हो ना, तो प्रार्थना में लाइनें कैसे लगाते हैं हमारे स्कूल में बच्चों की? सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो बड़े के क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में चलता है। और अवरोही क्रम क्या करते हैं? उस लाइन को अगर पीछे घुमा दे, हम उस लाइन को पीछे घुमा दे, तो सबसे बड़ा आगे हो जाएगा, सबसे छोटा भाई, सबसे बड़ा आगे, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा पीछे, यानी उल्टा हो जाता है आरोही क्रम का अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम होता है कि उस संख्या में सबसे छोटा सबसे आगे, सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे बड़ा लास्ट में आता है आरोही क्रम में। आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में चलता है, और अवरोही क्रम में सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे छोटा लास्ट में। तो इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा था? अभी हमने देखा था 4,500, 4,800, 4,300, 4,400। तो यहां हो गया इसका 4,370 सबसे छोटा हो गया, 4,370, फिर हो गया 4,400, 4,452, और फिर हो गया 4,500, 4,536, और 4,892। यह आरोही क्रम हो गया, सबसे छोटा सबसे पहले, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। आरोही क्रम दूसरे का देखो, यहां पर हम देख रहे हैं कि 15,189 था, और ये था 15,800, 15,800। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 15,073, ये 100 से भी कम है, तो ये सबसे छोटा हो गया 15,073, और 15,189, ये 100 से थोड़ा बड़ा है, 15,189, इसके बाद में आएगा 15,189, फिर आएगा 15,423, क्योंकि 800 तो सबसे बड़ा है, तो 15,423, 15,423, फिर आ गया 15,800, लास्ट में सबसे बड़ा आ गया 15,800। अब इसमें देखो 25,270 और 25,210, तो इसमें सबसे छोटी संख्या 25,210 है, फिर 45 है, फिर 70 है, फिर 86 है। तो 25,210 छोटी संख्या, उससे बड़ी 25,245,
और फिर है 25,270, 25,270, फिर है 25,286, सबसे बड़ी 25,286 है। तो ये हो गया आरोही क्रम। आरोही क्रम हो गया। तो आरोही क्रम हो गया तो बच्चों इसके अंदर अवरोही क्रम कैसे करेंगे? देखो अवरोही क्रम उल्टा हो गया ना। सबसे पहले ये वाला आ जाएगा 4,892, फिर 4,532, 4,500 वो 4,452, 4,370, यानी उल्टा हो जाएगा ना। सबसे बड़ी पहले आ जाएगी, उससे छोटी उसके बाद में, फिर ये ऐसे उल्टे क्रम में, यानी सबसे पहले वो आएगी यहां पर, फिर ये आएगी, और फिर ये यहां, फिर ये लास्ट में चली जाएगी। ऐसे ही 15,800 सबसे पहले आ जाएगा, 15,423 उसके बाद में आएगा, 15,189 उसके बाद में, लास्ट में 15,073 आएगा। सॉरी यहाँ पर 73 है ना, 15,073 आ जाएगा। और इसी प्रकार 25,270, 25,200 वो 25,210 है, 25,245, 25,270, 25,286 सबसे पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। उल्टा हो गया क्रम। तो इसी प्रकार यह है। अब है प्रसारित रूप लिखिए। तो प्रसारित रूप में क्या करना है बच्चों? इकाई के अंक पर क्या है? 0। तो इकाई अंक पर 0, तो 0 यानी इकाई पर जो आता है वो वही का वही रहता है, वैसा का वैसा, इसको किसी से गुणा नहीं करते। दाई के अंक पर कितना है? 2। दाही पर 2 है, तो 2 को दाही, दाही यानी 10 से गुणा कर दो। सैकड़ा के स्थान पर कितना है? प्लस का चिन्ह लगाओ, 3। फिर सैकड़ा के स्थान पर है तो 100 से गुणा कर दिया। फिर 5,000 के स्थान पर कितना है? 5। 5,000 के स्थान पर है तो 1000 से गुणा कर दिया। और फिर 7, 7 है, देखो 75,000, यानी 5 तो 1000 के स्थान पर, 7 दाही के स्थान पर, 75 दाही हो गए ना। तो ये हो गया 7 10,000 के स्थान पर, तो 7 को 10,000 से गुणा कर दो, ये 10,000। फिर 4 है, यहां पर बच्चों जगह नहीं आ रही, तो एक बार इसको वापस मिटा के दोबारा करते हैं। इकाई के